Yes, guys. Tell me. Was there any homework for last lecture? Yeah. So can you please tell me क्या question था? जो सबके लिए था, कॉमन था, वो बताना. जो ओनली एडवांस के लिए था वो हम अलग से डिस्कस करेंगे. ओके, दैट विल डिस्कस लेटर. जो कॉमन क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हमने डिराइव किया था, आई गेस. वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स डिराइव हो गया था. इनफैक्ट रेंज डिराइव किया था क्या हमने? डिड वी डिराइव द रेंज? कि मैक्सिमम रेंज तब आती है जब हाइट हाफ होती है. वो डिराइव हो गया था. दैट वाज डिराइव्ड. ओके. सो लेट्स डू वन थिंग. हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं. शायद ये किया था क्या हमने कि एक बीकर है एंड इट इज केप्ट ऑन सम किसी स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है. ओके, suppose this is a beaker kept on the stand. Let's say this is the height h and this is the height h by 2 and the tank is completely filled. Okay, so what will be the location of the hole from the bottom of the tank so that ये ज्यादा से ज्यादा दूर जाए? क्या ये हमने किया सॉल्व? और दिस वाज द होमवर्क. ओके, दिस वाज द होमवर्क. ओके, चलो देखो कैसे करना है. सबसे पहले तो ये y हाइट हुआ आपका. ठीक है. अगर अपन देखें तो हमें जो थ्योरम लगानी है वो होती है बर्नौलीज थ्योरम. और बर्नौलीज थ्योरम के लिए आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, एक अंदर एक बाहर. लेट्स से दिस इज अ पॉइंट 1, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट 2. ओके, आई एम गुड बेटा, आई एम गुड, आई एम गुड. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट कांसेप्ट. ओके, सो मान लेते हैं कि हमने एक इनसाइड पॉइंट ले लिया और एक आउटसाइड पॉइंट ले लिया. क्या ये सबको क्लियर है कि हमें जब भी बर्नौलीज थ्योरम लगानी है हमें कितने पॉइंट्स लेने हैं? हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं. ओके, 1 point just inside, 1 point just outside. So these 2 points are at the same height. Okay, they are at the same height. If they are at the same height, हम अगर बात करेंगे इक्वेशन की, तो बर्नौलीज इक्वेशन जो थी, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके, अगर अपन यहाँ की बात करें पॉइंट 1 की, तो पॉइंट 1 का प्रेशर है प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी इंटू कितना हाइट अपन नीचे आ गए? दिस हाइट, एंड विच इज इक्वल टू h माइनस y. ये हाइट कितना है बेटा? दिस हाइट इज, गुड आफ्टरनून बेटा. यस, टॉरिसिलीज के आगे पढ़ रहे अपन. जस्ट स्टार्टेड गाइस. Those who got the link just now, I have started the lecture just now. This is the first question I am discussing. From next week, or from this week only, we'll be having Wednesday session from 3:30, but Friday session will be from 4 only, 4 to 5:30. This is from 3:30 to 5:30. Okay, guys? Okay. So this is P naught plus rho g into height. Height is h minus y. Okay. Basically this is the pressure. Height is same for both of them, so we are not considering they are at the same height, plus half rho into v. सॉरी, अंदर वाला पार्टिकल स्टेशनरी है तो इसकी स्पीड 0, पर बाहर वाले की बात करें तो उसका प्रेशर P नॉट है, हाइट फिर से 0, ये हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g इंटू h माइनस y. बोलो क्लियर है सबको? हाइट फॉर आउटसाइड पार्टिकल. सी बेटा, सेम लेवल के 2 पार्टिकल ले रहे हैं अपन, सेम लेवल के 2 पार्टिकल ले रहे हैं. ओके, सेम लेवल के 2 पार्टिकल लेंगे तो हाइट वाला फंडा ही नहीं बचेगा. ओके, देयर इज नो फंडा ऑफ सेम सी हाइट वाला कंसेप्ट. ओके, हाइट वाला है ही नहीं कोई फंडा, तो इसलिए सेम पार्टिकल ले लिया हमने. ये वेलोसिटी आ गई. ओके, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन गाइस. प्रेशर ओके प्लस हाइट प्लस वेलोसिटी इक्वल्स टू प्रेशर प्लस हाइट प्लस वेलोसिटी. ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन. तो हमें ये वेलोसिटी मिल गई है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी. इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो डोंट वरी. ये वेलोसिटी हमने निकाल लिया. अब ये जो टोटल हाइट है कितना है बेटा? दिस टोटल हाइट इज h by 2 प्लस y. टोटल हाइट इज h by 2 प्लस y, करेक्ट. आपको रेंज निकालना है, आपके पास हाइट बची हुई है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में g होता है. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैन वी राइट डिस्प्लेसमेंट इन y
is equals to h by 2 plus y, which is equals to uyt plus half of ayt square. बोलो कर सकते हैं ऐसा हम? ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो बताओ ui की वैल्यू क्या है? Is there any velocity in the y direction initially? No. So it's a 0. If this is 0, I can say h by 2 plus y is equals to half of ay is g into t square. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा h प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y, नीचे 2 है, ओके, इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास t आ गया h प्लस 2y डिवाइडेड बाई g का अंडर रूट. ये मेरा टाइम आ गया. ओके, अब टाइम आने के बाद क्या करना है हमें? आफ्टर गेटिंग टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज. रेंज इज इक्वल टू horizontal velocity multiplied by the time period. So this becomes under root of 2g into h minus y, which is your velocity, and the time period is h plus 2y divided by g. g से g अंदर के अंदर कैंसिल हो गया. This one will be 2 multiplied by, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या है, h minus y है एक टर्म, and the second term is h plus 2y. अब हमें इसका क्या चाहिए बेटा? इस फंक्शन का क्या चाहिए हमें? विच वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू. वेरी गुड. सो मैक्सिमम वैल्यू एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको एक फंक्शन बना लेते हैं, नया फंक्शन. ओपन कर दो ब्रैकेट को, एच स्क्वायर प्लस 2hy माइनस yh माइनस 2y स्क्वायर. इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. इसको डिफरेंशिएट करो, ओके, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको और इक्वल टू 0 कर दो. एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2h, इसका डेरिवेटिव h और इसका डेरिवेटिव 4y बराबर. तो क्या बचा? h इज इक्वल टू 4y बचा. तो y इज इक्वल टू आया h डिवाइडेड बाई 4. बोलो चमका क्या? लेकिन इतना सब कुछ करते बैठोगे क्या एग्जाम में? इतना सब करोगे क्या एग्जाम में? नहीं, हमें तो जल्दी करना चाहिए. तो फिर क्या करेंगे पता है? हमें एक चीज दिमाग में रखनी है, हाफ हाइट. कितनी हाइट? हाफ. हाफ दिमाग में रखेंगे. बताओ ये टोटल कितना हुआ? टोटल इज h प्लस h बाई 2, मतलब 3h बाई 2. 3h बाई 2 का हाफ कितना होता है? 3h बाई 4. कितना होता है? 3h बाई 4. तो जमीन से 3h बाई 4 पे होना चाहिए. अगर जमीन से 3h बाई 4 पे होना चाहिए और ये h बाई 2 है, तो बोलो ये कितना होगा? 3h बाई 4 माइनस h बाई 2 मतलब h बाई 4. अरे हाँ या ना? बोलो चमका कि नहीं चमका? एकदम शॉर्टकट. क्या याद रखा मैंने ये याद रखा कि सबसे ज्यादा पानी दूर तब जा सकता है जब उसका हाइट, जो छेद है, जो होल है, उसका हाइट जमीन से h बाई 2 पे, जमीन से हाफ हाइट पे. ओके ऋषिकेश, कहाँ होना चाहिए बेटा? जमीन से हाफ हाइट पे होना चाहिए. ओके ऋषिकेश, कहाँ होना चाहिए? इट शुड बी एट अ पॉइंट, एट अ हाइट h बाई 2 फ्रॉम द लैंड. टोटल हाइट के h बाई 2 जमीन से. ओके, याद रहेगा? अब ये याद रहेगा सबको? चलो सर, राइट साइड वेयर डिड टू गो? टू मैक्सिमम मिनिमम में इंक्लूड नहीं किया मैंने इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाला. इसका मैक्सिमम मिनिमम मतलब 2 टाइम्स ऑफ का मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा. ठीक है, चलो लिखो इसको. राइट इट डाउन गाइस, सब लोग लिख लेंगे इसको. यस, वी कैन इग्नोर. सी यार, मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात बताओ. जयान, मुझे बता, इसका मैक्सिमम मतलब क्या 2 इंटू इसका भी मैक्सिमम आएगा?
मैक्सिमा लाने के लिए चाहे तो ये फंक्शन ले ले, चाहे तो ये फंक्शन ले ले, फर्क पड़ने वाला है क्या? बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरिएबल, ओके। एच एंड वाई में वाई वेरिएबल है बस। इज दैट क्लियर बेटा? During the derivation of velocity reflux, how can we take height of the particle inside the beaker as 0? We never take height to be 0, we take height to be same. दोनों की हाइट सेम लेते हैं हम, यहाँ पे भी हम हाइट को सेम ले रहे हैं, सेम सेम सेम। अंडरस्टूड? सेम हाइट के दो पार्टिकल ले रहे हैं, इसलिए ये टर्म लिखने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। व्हाट्स योर नेम? नेम इज पुरांश। इज दैट क्लियर पुरांश? Okay, let me know once you finish your writing, guys. माइनस जी क्यों नहीं लिया? मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस माना है। हम किसी भी डायरेक्शन को प्लस ले सकते हैं। आई हैव कंसिडर दिस एज पॉजिटिव एंड दिस एज पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, दिस साइड नेगेटिव। ओके, लिख लो फटाफट फटाफट। डन। किसी का पेंडिंग नहीं है ना? मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। और जो लोग स्लो लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके रख दिया करें, और एंड में लेक्चर के बाद भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, आराम से बैठ के मस्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, आई एम मूविंग अहेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो फ्लूइड दिए थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर वर टू फ्लूइड्स, राइट? वही क्वेश्चन था ना? तो पहले फ्लूइड का हाइट कितना था बताना। हाइट h, ओके। डेंसिटी रो, ओके। फिर सेकंड फ्लूइड का हाइट 2h दिया होगा, डेंसिटी 2 रो दी होगी, बराबर है। और वो यहां से हमने एक ओरिफिस बनाया और यहां से पानी बाहर निकला। फिर से बताओ कौन से दो पॉइंट लेंगे? जस्ट इनसाइड पॉइंट, जस्ट आउटसाइड। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 फॉर यू, ओके। पॉइंट 1, पॉइंट 2। कैन यू राइट द प्रेशर एट पॉइंट 1? यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पहला रो जी एच है, तो पॉइंट 1 का प्रेशर लिख रहा हूं मैं, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी इंटू 2h, ये प्रेशर हुआ। सेम हाइट पे है तो हाइट वाला फैक्टर 0 लिखेंगे। अंदर वाला पॉइंट हमेशा 0 वेलोसिटी पे होगा, बाहर वाले पॉइंट का प्रेशर जस्ट पी नॉट, सेम हाइट, वेलोसिटी हाफ। बोलो यहाँ पे कौन सा रो लिखेंगे? यहाँ पे कौन सा रो लिखेंगे? 2 रो लिखेंगे कि रो लिखेंगे? The fluid which is coming outside is 2 rows. So the mistake that
काफी बच्चों ने की होगी ऐसी मिस्टेक कि यहाँ पे रो लिख के और यहाँ पे 2 रो लिखना है, बिकॉज जो फ्लूइड बाहर आ रहा है वो 2 रो का फ्लूइड बाहर आ रहा है। अब यहाँ से पी नॉट से पी नॉट आप उड़ा दो, रो जी एच 4 रो जी एच तो 5 रो जी एच इक्वल्स 2 ने 2 को मार दिया, रो वी स्क्वायर, रो ने रो को मार दिया, वी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 5 जी एच। बोलो चमका क्या? हाँ तो बेटा काफी सही सवाल पूछा है। एक टाइम के बाद तो बोल रहा है कि एक टाइम के बाद तो सर 2 रो तो पूरा बाहर निकल जाएगा। अरे बाबा एक टाइम के बाद हाइट भी तो h और 2h नहीं बचेगी। तो ये इस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, वॉट एवर दे आर आस्किंग इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डोंट गेट कंफ्यूज। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंड इट्स वैल्यू विल चेंज विद द टाइम। ओके, its value is changing with the time, so they are only asking the instantaneous value. yes, जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें वेरिएबल लेके फिर कैसे खाली होगा, कितने समय में खाली होगा, ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो अपन डिस्कस करेंगे एडवांस में। हाँ उसके लिए ही अलग सवाल दिया है मैंने, एग्जैक्टली स्वयं। ओके उसके लिए मैंने एक अलग क्वेश्चन दिया आपको। कितने दिए थे क्वेश्चंस आपको मैंने? हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव गिव यू? सर द आंसर इज, चेक करना पड़ेगा यार यश, अपन करेंगे डिस्कस, डोंट वरी। ओनली 1 फॉर एडवांस, टोटल 4 हो गया एडवांस के। ओके वी विल हैव अ सेशन, सेपरेट सेशन विल बी हैविंग। आपको होमवर्क अब नो, ओके लेकिन हो जाएगा, होमवर्क अपलोड हो जाएगा, उसमें एडवांस के बच्चों के लिए थोड़ा अलग होमवर्क रहेगा, ठीक है। नीट बाकी स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी डिफरेंट होमवर्क, उनके लेवल के अकॉर्डिंग होमवर्क होगा। तो फ्लूइड का जो एडवांस का होमवर्क है वो कंप्लीट होने के बाद विल बी डिस्कसिंग इट। ओके हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें ही ये सारे सवाल भी अपन डिस्कस करेंगे। एचसी वर्मा से भी होमवर्क मिलेगा, वो भी होमवर्क मैं दूंगा, ठीक है। फ्रॉम एचसी वर्मा आल्सो एंड फ्रॉम अदर क्वेश्चंस आल्सो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई विल बी प्रोवाइडिंग। ओके चल आगे बढ़े। ओके देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, आर यू श्योर? क्या क्वेश्चन था? आई गेस यही होगा यार। बट वी कैन स्टार्ट एचसी, हाँ यस तुम पूरी एचसी वर्मा करो यार, एचसी वर्मा का होमवर्क देने की जरूरत ही ना पड़े, वो पूरा ही करना है हमें। ओके चलो एक काम करते हैं, एडवांस वालों के लिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, 1 फॉर एडवांस एंड देन विल स्टार्ट। एडवांस के बच्चों को एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू गाइस, ये सॉल्व कर लेना आप आराम से, ठीक है ना, बढ़िया सम से। लेकिन ये बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन है, तो ये बाकी स्टूडेंट के लिए कुछ काम के नहीं है। नीट स्टूडेंट आपको नहीं करने भाई, हमें ये करके लाइक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ऐसे सवाल है। मेडिकल वाले के लिए कुछ काम के नहीं है। मान लो ऊपर से पानी गिर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, ओके। यहां से निकलने वाला एरिया भी गिवन दिया है उसने, स्मॉल ए, ओके। उसने बोला फाइंड एच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड हाइट इन अ बीकर, height of water in a beaker as a function of time, height of water in a beaker as a function of time, as a function of time। और दूसरी बात फाइनल हाइट क्या होगी, एंड फाइनल हाइट, फाइंड फाइनल हाइट। ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। एडवांस स्टूडेंट प्लीज राइट दिस सम, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ओके इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन, दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है आपका। समझ में आएगा सबको? आगे बढ़ते हैं। आज अपन सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज डिस्कस करेंगे, एंड देन सर वेयर टू रिवाइज व्हाट यू हैव टॉट, वेयर टू रिवाइज। नोट्स नहीं बना रहे हो क्या ध्यान? अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड इज वाटर आने वाला का रेट, आने वाले पानी का रेट है। तो बस नोट से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरा क्लास का कंटेंट जो है रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, और नोट्स पढ़ने का और क्वेश्चन सॉल्विंग करने का एचसीवी से, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ
नीट एंड वो उसमें इजी क्वेश्चंस करने हैं आपको, और अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हो तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो हाँ बेटा, यस आई रिमेम्बर दैट टीच, टेक वन मोर क्वेश्चन एंड दैट्स इट, विल डिस्कस देम एट वंस, सारे अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, तो उनके आंसर्स आपस में आप डिस्कशन चालू रखो उनका, किसी को आता है तो एक दूसरे को डिस्कस, मतलब एक दूसरे को बताओ कैसे आया क्या आया, ओके। कोई भी कॉमन डाउट रहता है तो आई विल एड्रेस। ओके बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं, लिख लिया क्या सबने? एडवांस स्टूडेंट्स लिख लिया आप लोगों ने? ये इंटीग्रेशन वाला सम है, मतलब इसमें थोड़ा इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ सम्स यूजुअली हमें सॉल्व करने पड़ते हैं टू मेक ourselves strong in a particular topic for advance। चलो आगे बढ़ा जाए। सो बेसिकली आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। अच्छा बताओ, आप लोग बार्बर की दुकान में जाते हो हेयर कट लेने, तो आपने एटोमाइजर देखा है क्या? एटोमाइजर पता है आपको? वो स्प्रे मारता है ना ऐसे, है ना, स्प्रे करते हो राइट? स्प्रेयर देखा है ना, वो स्प्रेयर किस तरीके से रहता है? देखो मैं एकदम एकदम कॉमन बना रहा हूँ, एकदम बेसिक बना रहा हूँ, ठीक है। आप तो थोड़ा सा अजीब देखते हो, अपना डायग्राम बनाना डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसलिए मैं एकदम सिंपलेस्ट डायग्राम बना रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। सो इस कंसेप्ट को कहा जाता है, ये पहला एप्लीकेशन है एटोमाइजर। समझते हैं कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। इंक खत्म हो गया मेरा, ठीक है चलो। सो मान लेते हैं यहाँ पानी है, ओके। यहाँ क्या रहता है? एयर रहता है। आप क्या करते हो? इसको प्रेस करते हो, इसको प्रेस करने से क्या होगा? इसको प्रेस करने से क्या होगा? यहाँ की एयर बहुत फास्ट भागेगी, भागेगी कि नहीं? यहाँ की एयर जो होगी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। आपने यहाँ प्रेशर क्रिएट किया, जस्ट आपने इसको प्रेस किया, प्रेस करने से यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल है, let's say this is a point A and let's say this is a point B. Now tell me, velocity at point A is much bigger, बराबर? Velocity at point A is much bigger. So velocity अगर बढ़ गई है तो pressure at point A क्या हो जाएगा? According to Bernoulli's theorem, everything should remain constant, right? The total energy remains constant. If velocity is increased, तो यहाँ का प्रेशर जो है वो क्या करेगा? दिमाग लगा के बताओ भाई। देखो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ओके। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ गई है तो प्रेशर को घटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। तो ए पॉइंट का प्रेशर हो गया कम, ए पॉइंट का प्रेशर कम हो गया और बी पॉइंट का प्रेशर है ज्यादा, ओके। बी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगा? पानी यहां से भागेगा ऊपर की तरफ, बढ़िया, ओके। सो इसका मतलब क्या है? द प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, this will make fluid rise up, this will make fluid in the container rise up, ओके। अच्छा अब ये फ्लूइड मान ले ड्रॉपलेट ऊपर है, अब क्या होगा? ना ना हेत, अरे वो कहानी अलग है ना हेत, वो क्वेश्चन देख, वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो करते समय दो जगह का वो था, ये कंडीशन अलग है हेत, दोनों कंडीशन सेम नहीं है बेटा, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से जब फ्लूइड ऊपर चला गया, यहां से फिर से एयर आई, इस एयर ने क्या किया? उसको पुश किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुश करने के बाद वो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो स्प्रे मतलब लाइक ड्रॉपलेट्स ऐसे, देखा है ना तुमने कैसा होता है? सबको क्लियर हुआ क्या लॉजिक है? सो बर्नौली से ये स्प्रिंकल की तरह, एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू गेट स्कैटर्ड, ओके। सो ऐसा हो रहा है कि आप प्रेस कर रहे हो, ऊपर जा रहा है, फिर से प्रेस कर रहे हो, फिर से ऐसे जा रहा है। So this is happening continuously and this is explained by the equation, Bernoulli's equation। Bernoulli equation के अकॉर्डिंग यहाँ की जो एयर है, इस एयर की वेलोसिटी आपने बढ़ा दी है और एयर की वेलोसिटी बढ़ा देने से उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया है। प्रेशर डिक्रीज करने से नीचे वाला जो फ्लूइड था उसका प्रेशर ज्यादा था,
वो फ्लूइड ऊपर चला गया, ठीक है, ये डिफरेंट फ्लूइड है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ लिक्विड है, यहाँ एयर है। अपन ने क्लास में जो क्वेश्चन किया था दैट वाज डिफरेंट थिंग, ओके, समझ में आया क्या? चलो 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 फटाफट फटाफट इसमें लिख लेते हैं। लिखो हाई स्पीड एयर, लिखो हाई स्पीड एयर क्रिएट्स लो प्रेशर, मार्कर बदल देता है, ये मार्कर खराब हो गया है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द मार्कर गाइस। Just a minute guys, I'm changing the marker. अरे निकल ही नहीं रहा है, क्या हो गया भाई, निकल जा। So high speed air creates low pressure over the tube due to which liquid rises, due to which liquid rises, ओके okay. यहाँ पे हाई प्रेशर होने लो प्रेशर होने की वजह से लिक्विड राइज करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि हवा जो आ रही है, चलो सब लोग लिख लेंगे फटाफट, ठीक है, कंसेप्ट सबको समझ गया था ना? एवरीथिंग इज देयर राइट? वीडियो ऑफ हुआ, स्क्रीन इज ब्लर, इज इट ओके नाउ? मैंने कमेंट्स नहीं देखी आपकी, अभी ठीक है ना सब? कंप्लीटली फाइन नाउ? ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी गलती से उल्टा लिख दिया है, प्रेशर एट ए इज लेसर देन द प्रेशर एट बी, गलती से लिखा मैंने, यहाँ समझाया था आपको, ओके इट्स स्टिल ब्लर। हाँ ओके, मे बी बैकग्राउंड में कुछ हो गया होगा, एक बार चेक कर लूं क्या? आई गेस एवरीथिंग इज फाइन, इंटरनेट इज फाइन, कैन आई एडजस्ट द कैमरा? इट्स फाइन ना? ओके गुड 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 गुड, चलो फटाफट लिख लो, दिस वाज द फर्स्ट कांसेप्ट एटोमाइजर। सो हेत तुमको समझ में आ गया ना डिफरेंस क्या है इसमें और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें? तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना? गुड, चलो फटाफट लिखो, थोड़ा बहुत आज का लेक्चर में थ्योरी भी होगा, लिखना भी पड़ेगा हमें। व्हाट इज आफ्टर विथ? विथ के बाद क्या लिखा है? वेयर इट इज? हाई स्पीड एयर क्रिएट्स लो प्रेशर ओवर द ट्यूब ड्यू टू विच लिक्विड राइजेस इन इट एंड देन ब्लोन ऑफ इन अ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स drops with high speed air, okay? सबका हो गया क्या? डन गाइस? एक मिनट, किसी का एक डाउट है, ऋतुजा का डाउट है, व्हाट्स इट?
तो फ्लूइड कंटेनर वुड राइज लेवल अप टू ए इन ऑर्डर टू ब्लोन ऑफ स्पीड ऑफ द एयर लाइन। हाँ, यहाँ से यहाँ तक राइज करना पड़ेगा। यस ऋतुजा, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ये चैप्टर कितना बाकी है? देखो ये चैप्टर वैसे 2-3 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो आज अपना पहला जो पार्ट है इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट चालू करेंगे अपन आज ही। आज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट पार्ट होगा इलास्टिसिटी। ऐसे 3 पार्ट्स अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस में, ठीक है? फ्लूइड्स के बाद सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड देन इलास्टिसिटी। ओके, चलो गाइस आगे बढ़े। सेकेंड एप्लीकेशन, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन, वेंचुरी मीटर। कितने लोग ऐसे हैं जो आगे चल के केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना चाहते हैं? ऐसा कोई है जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना चाहते हैं? डाउट, कैन दिस कंसेप्ट बी यूज्ड इन एयर हॉर्न? काफी जगह पे, यस काफी जगह पे। श्रावणी वांटेड टू टेक अ केमिकल इंजीनियरिंग, ओके, मे बी सिविल केमिकल ऐसी जो ब्रांच लेना चाहते हैं स्टूडेंट, उनको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आईआईटी में जाके ये एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है? वेंचुरी मीटर कहते हैं बेसिकली इसको। देखो होता क्या है, एक ऐसी पाइप होती है लाइक दिस। इस पाइप में 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, ओके, और यहां आपने एक ट्यूब लगा रखी है प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसमें लिक्विड राइज करता है। यहां पे भी आपने एक ट्यूब लगा रखी है, ओके, देयर आर 2 ट्यूब्स जिसमें लिक्विड आपका राइज करता है, ठीक है? मान लेते हैं अपन सेम हाइट के 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 होगा, यहाँ पे स्पीड V1 होगी, यहाँ पे स्पीड V2 होगी, ओके। तो यहाँ पे ऐसे लिक्विड है, मान लेते हैं देयर इज अ लिक्विड इनसाइड दिस। नाउ गाइस, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। मुझे बताओ, क्या हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? दिस इज अ फ्लोइंग फ्लूइड, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। Can we apply equation of continuity here? Yes, we can apply. So what's the equation of continuity? A1 into V1 equals to A2 into V2। ये मेरा पहला इक्वेशन होगा। बड़े आराम से मैंने लगा दिया। अब बताओ, 1 और 2 पॉइंट पे सेम हाइट के 2 पॉइंट ले लिए। मुझे बताओ, क्या मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता हूँ? बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? गुड, कर सकता हूँ। तो पहली टर्म इज प्रेशर एट 1। बोलो हाइट सेम, तो क्या सेकंड टर्म को 0 लिखूं? सेकंड टर्म को 0 लिखो, बढ़िया। प्लस स्पीड कितनी है? v1 है, तो हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल्स प्रेशर एट 2, हाइट सेम, हाफ रो। अरे भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि बाउंसर जा रहा है? इजी है ना? पक्का? चलो बढ़िया, बहुत अच्छे से, ओके। सो अब अपने पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब देखो ये यूज इसलिए किया गया, देखो ये तो तुम मेजर कर सकते हो ना, क्या ये रीड किया जा सकता है कि इसमें हाइट कितनी है मर्क्यूरी की और इसमें हाइट कितनी है मर्क्यूरी की? इससे क्या पता चलेगा रे? व्हाट वी कैन डिटरमाइन फ्रॉम दिस हाइट्स। हमने कुछ फिल करके रखा है, एकदम छोटी छोटी ट्यूब है, इसमें हाइट राइज करती है, और क्या पता चलता है इससे? प्रेशर पता चलता है। क्या ये प्रेशर विजिबल है? इनका डिफरेंस भी विजिबल है, लेट्स से डिफरेंस इज h। तो ये तो मेजरेबल है, ये तो दिख सकता है हमें। इसका मतलब प्रेशर नोन वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यूज नोन है। तो हम निकाल क्या रहे हैं? निकालेंगे क्या? प्रेशर तो नोन है ना, प्रेशर तो मेजर कर सकते हैं। फिर ये इक्वेशन लगा के निकालने क्या वाले? एग्जैक्टली वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेंचुरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो वेलोसिटी। इट इज यूज्ड टू मेजर फ्लो वेलोसिटी, फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी। फ्लूइड की फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए अपन ने इक्वेशन लगाया, ये सेटअप हमने क्रिएट किया। अब जरा देखो, ऊपर वाले से V2 उठा के यहां डाल दो। देखो P1 बाई P2, ये P2 को इधर लाया, P1 बाई P2 इक्वल टू, इसको उधर लेके गया, हाफ रो कॉमन निकाला, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके। यहां बताओ मुझे V2 के बदले क्या, मैं V2 के बदले A1 V1 बाई A2 लिख सकता हूं? कैन आई राइट लाइक दैट? P1 माइनस P2 इक्वल्स हाफ रो, V2 के बदले लिख दिया A1 V1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को चेंज कर देते, माइनस V1 स्क्वायर। बोल चमका कि नहीं चमका? चमका क्या सबको? यहां से बस V2 उठा के डाला है हमने इक्वेशन में, और कुछ नया तो नहीं किया है। इस 2 को उधर फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहां लिख रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय, मैं रो को लेके आ जाऊं, ओके।
दिस इज इक्वल टू क्या है अपना V1 स्क्वायर, कॉमन निकालो यहां से, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो चमका क्या? इसको V1 स्क्वायर को बाहर निकाला, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 को A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए V1, तो V1 की वैल्यू क्या हुई देखो, V1 की वैल्यू A2 स्क्वायर ऊपर चला गया, 2 टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर इन ब्रैकेट P1 माइनस P2 होल डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होल का अंडर रूट। बोलो निकल गई स्पीड? हमको क्या करना है, हमको बस रीड करना है कि ये हाइट डिफरेंस कितना है, खत्म। एरिया हमें ऑलरेडी पता होता है, खत्म। डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता होती है, खत्म। निकल गया वेलोसिटी, V1 निकल गया तो V2 भी निकल गया। अरे हाँ या ना? सबको समझ में आ गया वेंचुरोमीटर? गुड, बढ़िया, लिखो। राइट इट डाउन। तो सेकंड इक्वेशन में हाइट इक्वल कैसे हुआ वो नहीं समझा सेकंड। अरे बेटा हम दो पॉइंट ऐसे लेते हैं ना जो सेम हाइट के पॉइंट्स है। ओके, अनइक्वल हाइट के पॉइंट्स क्यों लेंगे, अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम सेम हाइट के पॉइंट ले लेते हैं। ओके, एंड इनफैक्ट हम ये भी मान रहे हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता इन दोनों के, लाइक उसमें थिकनेस में। ठीक है, कैन आई डिस्कस द होम? श्रेया इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई गेस यू जॉइंड लेट। श्रेया, व्हाट्स योर नेम? श्रेया, तुमने लेट ज्वाइन किया क्या? 3:30 को मैंने सबसे पहले होमवर्क डिस्कस किया, उसके बाद मैंने लेक्चर शुरू किया एक्चुअली। In the setup, I couldn't get the vertical pipes of mercury and the... Do one thing, Rutuja, just watch the video of Venturimeter on the YouTube. There is a setup, okay? So you just, इसका practical, इसका जो arrangement होता है वो देख लेना। वैसे तो IIT में जाएगी तो IIT में तो देखने ही फर्स्ट ईयर में होता ही होता है। ओके, मुझे नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं था, सेकंड ईयर में था। आई एम केमिकल इंजीनियर बेसिकली, तो मुझे था ही कि मैंने किया है खुद से परफॉर्म, सेकंड ईयर में था। आई गेस फ्लूइड मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट होता है, उसमें होता है। लिंक हमें 3.38 को मिली। ओके, तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना अभी कि अगले हफ्ते से 3:30 से होगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, वेडनेसडे वाला। इजी, एवरीथिंग इज इजी। अगर हमने इंटरेस्ट लिया तो सब कुछ आसान है। सो चलो फटाफट लिखो इसको। डन। क्या लिखा है ये सोहम पाठक? V1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH। अंडर रूट ऑफ 2GH कहां से, ये कहां से लाया? कैन वी गेट दिस? ये कहां से लाया बेटा? अंडर रूट ऑफ 2H डिवाइडेड बाय समथिंग। अच्छा, तो ये इसको पुट किया क्या, इस लिक्विड का डेंसिटी पुट किया क्या? हाँ चलेगा, लेकिन डेंसिटी अलग है उस लिक्विड का, ध्यान रखने, तो कैंसिल कर दिया शायद तो। वो डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड नहीं हो सकता। ठीक है, तो कर सकता है, वैसे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आगे बढ़े। कैन वी प्रोसीड गाइस? सेम डेंसिटी का भी ले सकता है वैसे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो रो जी एच बिंदास लिख सकता है P1 माइनस P2 के बदले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो ओके गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड थर्ड का कंसेप्ट है साइफन ट्यूब। अच्छा, कभी तुमने ये देखा क्या कि किसी स्टोरेज टैंक में पानी है एंड यू वांट टू जस्ट पुल द वाटर आउटसाइड इट, you just put the pipe and then you just try to suck it and then
ऐसा कर देते हो तो पानी निकलने लग जाता है, डायरेक्टली नहीं निकलता, थोड़ा सा सक करते हो पहले, राइट। ये देखा ना आपने, साइफन, हाँ एग्जैक्टली। तो साइफन ट्यूब अपन करने जा रहे हैं, उसको समझते हैं, उसका लॉजिक भी इससे एक्सप्लेन होता है। ये प्रैक्टिकल चीजें तुमने देखी हुई है सारी चीजें, ओके, देयर इज नथिंग न्यू। साइफन ट्यूब क्या है बेसिकली? साइफन ट्यूब में देखो, मान लेते हैं ये बिकर है, इस बिकर में लिक्विड भरा हुआ है, देयर इज अ लिक्विड इनसाइड अ बिकर, ओके। हमने एक साइफन ट्यूब लगाया बेसिकली, इन्वर्टेड ट्यूब, ओके। लेट्स से ये वाला जो हाइट है ये एच हाइट है लिक्विड लेवल तक, और लिक्विड लेवल के ऊपर का हाइट साइफन ट्यूब का एच डैश। अब मुझे बताओ, आप बर्नौली थ्योरम लगाना चाहते हो, यू वांट टू अप्लाई बर्नौली थ्योरम, कितने पॉइंट लेने चाहिए? हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टू टेक, टेल मी। 2 पॉइंट्स। कहाँ कहाँ लेते हैं? एक लेते हैं आउटसाइड पे, ये दूसरा पॉइंट, एक लेते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट, चलेगा क्या? अब मुझे बताओ, पहले पॉइंट का प्रेशर कितना? बताओ पहले पॉइंट का प्रेशर कितना? यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है बाय द वे, यहाँ पे वेलोसिटी भी होगी। फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर बिल्कुल सही, पी नॉट। क्या उसकी हाइट है? अब हाइट का फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? आर दे एट द सेम हाइट? आर दे एट द सेम हाइट? नो। सो कैन आई से इट्स रो जी इंटू हाइट एच प्लस फर्स्ट पॉइंट। क्या इसकी वेलोसिटी है? जो ऊपर वाली लेयर होती है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल वेलोसिटी, सो जीरो इक्वल्स टू, यहां गए फिर से एटमॉस्फेयर पे, हाइट इसकी जीरो ली थी हमने, स्पीड आया इसका हाफ रो वी स्क्वायर। बोलो समझा कि भारी गया एकदम? इजी है ना? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ओके। सो पी नॉट से पी नॉट हमने मार दिया, रो से रो भी मार देते हैं, और वी की वैल्यू एकदम वही फॉर्मूला आता है जो कॉमन हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा था, वेलोसिटी ऑफ वेव फ्लक्स का भी देखा था, सेम फॉर्मूला आ गया रो जी। लेकिन इस फॉर्मूले में मतलब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकलता है। अगर मेरा एच का वैल्यू जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन क्या है, एच का वैल्यू जीरो तो वेलोसिटी, जरा देखो इस पाइप को तुम ऊपर लेके जाओ, मतलब इस लेयर के ऊपर लेके जाओ, गिरेगा क्या फ्लूइड बाहर? नहीं गिरेगा। तो ये भी पता चल रहा है क्यों नहीं गिर रहा है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी नहीं निकल के आ रही है यार, और गिरता नहीं है। फिर गिराने के लिए अपन थोड़ा उसको नीचे करते हैं, लेवल से थोड़ा नीचे रखते हैं, तब गिरता है। ओके, so these are the application. Hope it's clear to all of you. Okay, understood बेटा? चलो छापो छापो टॉरस सीरीज तरफ। छाप लिया। ऋतुजा नॉट एक्सचेंज्ड, इस पॉइंट का इस पॉइंट से हाइट देखा हमने, एच जितना नीचे लिखेंगी रखेगी पाइप को उतना हाइट लिखेगी, ठीक है ऋतुजा? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टू हाइट है, एग्जैक्टली, इट्स विद रिस्पेक्ट टू टू। गुड। First is on the surface. Yes, true. Kavya. Yes. Sir, can you explain once again in short? There is nothing to explain here, Ajinkya. First point and second point में तूने थ्योरम लगाया बर्नौली का। यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ की हाइट इसके रिस्पेक्ट में रो जी एच है, यहाँ का स्पीड जीरो है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है बिकॉज ये एटमोस्फियर को ओपन है, हाइट इसकी जीरो बिकॉज यही से हमने हाइट मेजर किया, और इसकी स्पीड है हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इसकी। वो पाइप का हाइट छोटा कर दिया तो सेम लेवल पे ले सकते हैं ना? सेम लेवल पे लेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा मंदार, ओके। सो अगर आई कट द ट्यूब एट एच देन वाटर विल नॉट, ना, इट विल नॉट फ्लो अक्षय, ओके। कैन आई प्रोसीड गाइस? कैन आई प्रोसीड? ओके गुड। अच्छा, कितने लोग क्रिकेट के फैंस है भाई? कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं? देखते हैं क्या? कोई है ऐसा? फुटबॉल तो काफी ज्यादा लोग देखते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, ओके। बट काफी इंडिया में तो अपन लोग क्रिकेट भी देखते हैं, फुटबॉल तो है ही, बट उसके साथ साथ क्रिकेट भी अपन देखते हैं। तो इन स्विंगर आउट स्विंगर सबको पता है ना? इन स्विंग करना, आउट स्विंग करना, हवा में बॉल जाना इधर उधर, उसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। वो भी फिजिक्स से एक्सप्लेन किया जाता है,
and it's explained by Magnus effect. Now let's try to understand what is the meaning of Magnus effect. So this is the air. Let's say कि आप इस तरफ एयर ब्लो कर रही है, ये आपका बॉल है, आपने इसको फेंका, ये बॉल घूमता हुआ जाता है, राइट? इट गोज रोटेटिंग लाइक दिस. तो ऐसा घूमेगा तो बताओ इस पॉइंट का स्पीड कम होएगा इस पॉइंट से कि ज्यादा होएगा? लेट्स से दिस इज पॉइंट 1, लेट्स से दिस इज पॉइंट 2. टेल मी किस पॉइंट का रोटेशन आपने पढ़ लिया है. ओके, यू हैव स्टडीड द रोटेशन. टेल मी 1 का स्पीड ज्यादा है कि 2 का स्पीड ज्यादा है? स्पीड ऑफ 1 इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ 2. बराबर. तो बताओ प्रेशर ऑफ 1 और प्रेशर ऑफ 2 में क्या रिलेशन हुआ? देखो ऐसे घूम रहा है बॉल, प्रेशर एट 1 और 2 में क्या रिलेशन हुआ? प्रेशर एट 2 इज ग्रेटर. प्रेशर एट 2 ग्रेटर तो क्या मिलेगा? अपलिफ्ट मिलेगा उसको, अपलिफ्ट मिलता है उसको. समझ में आएगा? हवा में ही घूम जाता है. स्विंगर बोलते हैं ना, स्विंग डाल दिया, कर दिया. कैसे करते हैं? एकदम ऐसा प्रेशर ऐसा क्रिएट करते हैं कि एक तरफ का प्रेशर दूसरे तरफ के प्रेशर से ज्यादा हो जाए, और वो उनके मर्जी से सेट करते स्विंग. मतलब ऐसा फेंकते, कभी ऐसा फेंकते. देखा नहीं आपने? सो बॉलर की वही कला है एक्चुअली. अपन क्या करते हैं, अपन नॉर्मली खेलते तो अपन सीधा फेंक देते हैं, अपन कुछ इन स्विंग आउट स्विंग इतना, मतलब जो नॉर्मल प्लेयर है उसको पता नहीं होता. मैं तो वैसे ही बॉलिंग नहीं करता, मैं तो बैटिंग करता हूँ. फुटबॉल में भी आपने देखा होगा मेसी या रोनाल्डो का स्विंग ऐसे करके जाता है गोल में, देखा है? ऐसा पूरा स्विंग करके जाता है. उसका भी यही रीजन, दिस इज द रीजन. बर्नौली प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट स्विंग. ओके, understood? Due to the pressure difference, due to the velocity difference, there is a pressure difference. Due to the pressure difference, there is a lift, there is a force. Okay guys, just write it down. वो लोग साइंस नहीं लगाते हैं, उनको सिखाया जाता है शर्वरी कि ऐसे करोगे तो ऐसे जाएगा. उनको पता नहीं है, इतना ज्यादा पढ़ते नहीं वो लोग. हाई प्रेशर देन लो वेलोसिटी. यप, चलो राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. कॉलेज ओन टास्क, बोर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, बोर्ड्स में कुछ भी पूछ सकता है. तो सिद्धार्थ पता होना चाहिए कुछ मैग्नेस इफेक्ट. तो ये पांचों इफेक्ट बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं और ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इनकी, इसलिए ये बताया जा रहा है आपको. ठीक है, इनका यूज एग्जामिनेशन में भी हो सकता है. नीट लेवल की एग्जाम, सीईटी लेवल की एग्जाम में भी इनके क्वेश्चन आते हैं. ओके, इनफैक्ट जेई में भी पिटोट ट्यूब जैसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है. पिटोट ट्यूब अपन अभी करेंगे लास्ट कंसेप्ट, एंड देन हम सरफेस टेंशन की तरफ जाएंगे. बोलो, हो गया सबका? अपलिफ्ट मतलब फोर्स रे बेटा. अपलिफ्ट का मतलब होता है सिंपली फोर्स. ठीक, चल आगे बढ़ रहा हूं, कुछ था नहीं इसमें लिखने का. फिफ्थ कंसेप्ट है पिटोट ट्यूब, विच इज द लास्ट कंसेप्ट. पिटोट ट्यूब. फिर से इसका काम वेंचुरीमीटर की तरह ही है. नो, नॉट डिफरेंट देन अ वेंचुरीमीटर. इसमें क्या होता है, पर ये पिटोट ट्यूब पता है कहाँ यूज करते हैं? आपने काफी ये देखा होगा, मतलब लाइक पाइपलाइंस देखिए क्या, वन सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने वाली. ओके, सो वो पाइपलाइन लिक्विड फ्लो करता है, कहीं गैस फ्लो करती है, राइट? सो पाइपलाइन जो होती है ना, उन पाइपलाइन में आपको फ्लूइड की स्पीड क्या है वो मेजर करने के लिए ये ऐसी अरेंजमेंट बनाई जाती है. यूजुअली वेंचुरीमीटर क्या लेबोरेटरी में अपन ने सेट किया, उसको तो ऐसे कहीं पे भी जाके चिपका नहीं सकते, तोड़ के उधर बीच में वेंचुरीमीटर लगा दिया, नॉट पॉसिबल ना. तो वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? जो फ्लूइड फ्लो करता है ना, बड़ी बड़ी पाइपलाइन जो होती है उसमें ये पिटोट ट्यूब का कंसेप्ट यूज करते हैं. करना क्या पता है? आपका पाइप कैसा है? पूरा सिलेंड्रिकल है, करेक्ट? उस सिलेंड्रिकल पाइप में आपने यूट्यूब का एक यूट्यूब लगवा के रख दो, स्टार्टिंग में लगवा के रखो ऐसे, यहां से छेद कर दो. ओके, ऐसे. ध्यान देना बेटा, थोड़ा समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा एकदम हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कुछ नहीं. और पता है यहां आपने क्या किया? इसको अंदर लेके आया, और ये ऐसे यहाँ पे पोर्स है, देयर आर पोर्स जिससे ये लिक्विड अंदर इसमें फ्लो कर सकता है. आपको ये अरेंजमेंट समझ में आनी चाहिए. पहली बात फिर से रिपीट करता हूं मैं. जैसे कि मान लो पाइप है आपका, यहाँ पे तो कंप्लीट आपने ओपन वेसल कर दिया, ओपन कर दिया. यहाँ पे अंदर डाल के इधर ऐसा ओपनिंग कर दिया इसका. समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? मतलब लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन?
यहां से ऐसे गोल है, गोल से पाइप अंदर निकल के ऐसा ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे नहीं है ओपनिंग, राइट? यहाँ पे कोई ओपनिंग है क्या? नो, यहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग थी, पर यहाँ पे ओपनिंग है क्या? नहीं, वो अंदर ऊपर आके ऐसे मूव करके खुला हुआ है, ऐसा ऐसा अंदर जाके ऐसे खड़ा। समझ में आया सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज उसके बिना हम इक्वेशंस नहीं समझ पाएंगे। ओके अब देखो भाई, इसमें आपने एक फ्लूइड डाल के रखा। अच्छा, यहां से गैस आएगी, ये प्रेशर लगाएगी ये फ्लूइड फ्लूइड पे। ओके तो फ्लूइड पे हाइट डिफरेंस आएगा। बोलो, यहां से मान लेते हैं गैस जा रही है, क्या मान लेते हैं हम? गैस फ्लो कर रही है। ओके तो यहाँ पे इस गैस के मॉलिक्यूल आए, इन्होंने प्रेशर लगाया। बताओ गैस के मॉलिक्यूल के लिए, सुना अच्छे से सुनना, जो भी डाउट पूछना ना गाइस, जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तब पूछा करो, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता, ऊपर निकल जाती है। सर तो जो भी फ्लो हो रहा होगा वो यू शेप्ड ट्यूब में कहाँ से एंटर करेगा? यहाँ से, ये पोर्स है ना बेटा, ऐसे इन पोर्स से एंटर कर रहा है। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स बनाए गए, यहाँ से एंटर किया। मुझे बताओ गैस का प्रेशर यहाँ जितना है, क्या उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ है? कोई फर्क पड़ता है? कमरे में गैस छोड़ दी तो बताओ सारी जगह का प्रेशर सेम कि डिफरेंट? सेम। हाँ, यहाँ डाल डाल के रखा हमने एक लिक्विड मर्क्यूरी का। अब देखो, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। ओके, क्या यहाँ का प्रेशर जो है वही यहाँ का प्रेशर है? जितना प्रेशर यहाँ का है, क्या उतना ही प्रेशर यहाँ का है? बराबर। तो चलो, ये हम सेम लेवल पे आ गए, ये दोनों सेम लेवल, और इन दोनों सेम लेवल पे हम बर्नौली की इक्वेशन लगाने वाले हैं। ये जो फ्लूइड हमने फिल कर रखा है, ये इसका हाइट डिफरेंस एच है, लेट्स से इसकी डेंसिटी रो लिक्विड है, नो नो, और इसकी डेंसिटी रो गैस ले लो। हाँ चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसा कर लेते हैं अपन, चलेगा। नोटेशन समझ में आया? लिक्विड का डेंसिटी रो एल ले लिया, गैस का डेंसिटी रो जी ले लिया। गैस आई, इसको प्रेस किया, इधर से ऊपर चली गई, एकदम क्लोजिंग पे है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं बर्नौली लगाने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान देना, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है क्या सबको? चलो, तो देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर पीए लिख रहा हूँ, हाइट तो सेम है तो 0 लिखने वाला हूँ। बताओ यहाँ पे वेलोसिटी है क्या कुछ? गैस अंदर आके बैठ चुकी है, क्या गैस भाग रही है? गैस इससे अंदर आके बैठ चुकी है, क्या भागेगी गैस? नो, तो वेलोसिटी 0। बताओ यहाँ पे प्रेशर पीबी, हाइट 0, बोलो वेलोसिटी 0 है क्या? नो, वेलोसिटी इज व्हाट? हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस का स्क्वायर। 2 को उधर भेज दिया, वेलोसिटी ऑफ गैस आ गया 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट रो जी, इसका अंडर रूट। प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी को क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट एच बोल सकते हैं क्या? अरे बोलो, बोल सकते हैं क्या? तो ये भी फॉर्मूला, ये भी इक्वेशन अपन लगा सकते हैं। ओके, ध्यान रखना नीचे डेंसिटी ऑफ गैस है, नहीं तो जी से जी कैंसिल कर दोगे, भरोसा नहीं है तुम लोग का, हम लोग का भरोसा नहीं है। ध्यान रखना जरा, ये सब्सक्रिप्ट में लिखा है भाई, इसको कैंसिल मत कर देना, नहीं तो वापस से हमें सेकंड स्टैंडर्ड में जाके पढ़ना पड़ेगा। सर तो बी गैस ही है ना? कौन सी बी? ये अंदर गैस है और ये लिक्विड भरा हुआ है भाई, और बी पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे गैस भाग रही है एकदम तेजी से। ठीक है, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे गैस भाग रही है एकदम, समझ रहे हैं? तो एकदम टच है ना ये, तो यहाँ भाग रही है गैस, इसलिए हाफ रो इस पर है। इज दैट क्लियर स्वयं? चलो, तो पिटोट ट्यूब खत्म, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सेक्शन खत्म। अभी दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे अपन, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ए का हाइट 0 कैसे लिया? ए का हाइट 0 कैसे लिया? अरे बाबा, मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया, पहली बात ये और ये पॉइंट यहाँ और यहाँ लगाया मैंने। अरेंजमेंट अपूर्वा क्या है? ये पूरा पाइप है, चाहे तो मैं और अच्छा समझ में आए इसलिए ऐसा बना देता हूँ।
तो शायद थोड़ा फीलिंग आएगा। ओके अपूर्वा सर, अगर इफ दिस इनफ अपलिफ्ट ड्यू टू बात एक पैराबोला जैसा हो गया तो विदाउट टचिंग द ग्राउंड, हाँ 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 पैराबोला की जरा हो जाता है एयर में, यस सही बोल रहे हो जो भी बोल रहे हैं। हाउ इज द प्रेशर ऑफ दैट अननोन पॉइंट इज इक्वल टू पी एट ए। बेटा इसका इसका इसके ट्यूब में हर जगह का प्रेशर सेम होता है भाई, गैस है वो श्रिया, गैस गैस कमरे में जहां हो हर जगह प्रेशर सेम होता है, ठीक है। लास्ट स्टेप में पीए माइनस पीबी को क्या सब्स्टिट्यूट किया, देखना दिख रहा है ना, रो एल जी एच, डिफरेंस ऑफ दिस Rishikesh Patil, is that clear? Even if you don't substitute it, it's completely fine. This equation is mainly remembered. Okay. Yes. रोजीएच वो जो है ना डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो लिक्विड के केस में क्रिएट होता है, सही बिल्कुल सही बोल रही है ऋतुजा। अगर लिक्विड होता तो केस अलग होता, लिक्विड फिल कर जाता है, यहाँ पे फिल कर जाता है और हमें उस लिक्विड के फील का भी देखना पड़ता कि कितना फील कर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड के केस में भी वो अपन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लगा सकते, है ना, हम लिक्विड के केस में भी लगा सकते, बट इट इज प्रिफर्ड फॉर द गैस। ओके, वो क्या करता है, लिक्विड होता है। चलो गाइस ऐसा डिस्कशन कर लेते हैं आप, अब आगे चल के ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ लिक्विड होता तो क्या कहानी होती, लिक्विड अंदर एंट्री करता, क्या अब यहाँ का प्रेशर लिखने के लिए, लाइक यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, यहाँ का पीए लिखा आपने, यहाँ का पीबी लिखा, थोड़ा सा लिक्विड अंदर आ गया कहीं, एक हाइट तक आ गया, एक पर्टिकुलर हाइट तक आ गया, तो उसका प्रेशर भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? उसमें गैस की तरह हर जगह सेम प्रेशर होता क्या, नहीं होता, ठीक है ना। तो बस वो वाला फैक्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। लेट्स प्रोसीड नाउ गाइस, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन। बारिश के दिनों में आपने देखा है बीएमसी वाले आते हैं और स्प्रे करते हैं हर जगह पे स्प्रे, और टीवी पे भी ऐड आ जाता है कि लाइक डोंट कीप स्टोर्ड वाटर, ओके, कहीं पे भी पानी मत स्टोर मत करो, ऐसे कुछ एड्स आती है, देखिए आपने, क्यों ऐसा आती है एड? लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एक्चुअली न्यूटन के थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें थोड़ा पता नहीं डाइसी है लोग, सो हम पाठक ने अच्छा सवाल पूछा। लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में दो चीजें है, एक कोई कहता है कि कि इससे होती है एक्सप्लेन थर्ड लॉ से, और कोई कहता है बर्नौली से एक्सप्लेन होती है। तो आई वुड से आई गो विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो जस्ट उस पे काफी अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, तो चेक कर लेना उनको, ठीक है। सो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो रही है तो उन लोग आते हैं और केरोसिन स्प्रे करते हैं, एक स्प्रे करते हैं, राइट, केरोसिन होता है वो, क्यों करते हैं केरोसिन स्प्रे? केरोसिन स्प्रे करने से क्या हो जाता है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? वो पानी पे तैर नहीं पाते, मतलब पानी पे बैठ नहीं पाते, अंदर डूब जाएंगे, ओके, बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो ये टॉपिक हमें ये सारे कंसेप्ट समझाता है, सरफेस टेंशन, वेरी इजी टॉपिक आई वुड से। इस पे जेई ने तो एक बार मतलब हद इजी क्वेश्चन पूछा था, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, लेकिन यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे इग्नोर कर देते इस टॉपिक को, छोड़ दे, भूल जा, मतलब छोड़ो यार कौन पढ़ेगा, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार जेई ने इस पे स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, एडवांस ने इनफैक्ट, तो नीट लेवल पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एंड सीईटी पे। Surface tension and viscosity is our next topic. But before discussing this new topic, okay, before going for this new topic, हम लोग सबसे पहले तो समझते हैं cohesive forces and adhesive forces. So do you have any idea about cohesive forces? What is the meaning of cohesive forces? What is the meaning of cohesive forces? Forces existing between the similar types of particles are called as cohesive forces. Forces
बिटवीन को मतलब सेम, ओके, फोर्सेस बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्सेस। थोड़ा सा थेरोटिकल है भाई टॉपिक, ठीक है ना, लिखना थोड़ा पड़ेगा, लिखना इसलिए पड़ेगा, बाद में भूल जाओगे नहीं लिखोगे तो, ठीक है ना, चीजें भूल जाओगे, इसलिए लिखना पड़ेगा थोड़ा इस टॉपिक में, कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो सॉलिड है वो सॉलिड लिक्विड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि लिक्विड से कमजोर, लाइक विच वन इज स्ट्रॉन्गर, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? सॉलिड में। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि उनका कोहेसिव फोर्सेस सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। सॉलिड आर मोर स्ट्रॉन्गर, ओके, दे हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन द लिक्विड एंड द गैसेस बिकॉज देयर कोहेसिव फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर, ओके। इनफैक्ट आपने कभी स्टिकी प्लेट्स होती है, ओके, कभी आपने देखा है, मतलब पता नहीं आपने कभी प्लेट्स वॉश किए कि नहीं, ठीक है, बट जब कभी आप प्लेट वॉश कर रहे होंगे, कभी किसी ने तो किया होगा, तो तुमने देखा होगा कि प्लेट काफी समय के लिए रखी है, सपोज थोड़ा सा पानी और दोनों में एक बॉन्ड आ गया है, ठीक है, तो आप जब इन दोनों प्लेट को निकालने का कोशिश करते हो, क्या होता है? देखा है कभी प्रैक्टिकली? व्हाट हैपेंस, एक प्लेट ये दूसरी प्लेट काफी देर बाद धोने के लिए चले गए आलसी लोग, तो क्या होएगा? स्टिक हो जाती है, निकलने में थोड़ा ना परेशान होते, परेशानी होती है, क्यों भाई? बिकॉज वो सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स ज्वाइंट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, ओके, दे आर ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट फोर्स इज अ कोहेसिव फोर्स, सेम टाइप के पार्टिकल के बीच का फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स, ओके। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, हैव यू सीन कि जब दो ड्रॉप से मैंने पानी के दो ड्रॉप को छोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या होएगा रे? ये दो ड्रॉप है, मैंने दोनों तरफ से रिलीज किया, व्हाट विल हैपन, दे विल मिक्स एंड दे विल फॉर्म बिगर ड्रॉप, व्हाई? बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स, देयर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर। क्या वी कैनॉट ब्रेक, वी कांट ब्रेक एसजी ड्रॉप, क्यों? ब्रेक कर सकते हैं, कभी कोशिश की है क्या? कभी लिक्विड मर्क्यूरी देखा है आपने? हैव यू सीन लिक्विड मर्क्यूरी? थर्मोमीटर गलती से कभी टूट गई हो लैबोरेटरी में, हैव यू सीन इट? वो बहुत ही ऐसा होता है कि जमीन पे गिरती है ना मर्क्यूरी, तो गोल गोल रहती है, ऐसे पानी की तरह फैल नहीं जाती। तो बताओ, पानी में और मर्क्यूरी में, पानी में कौन सा फोर्स ज्यादा है? वो फैल जाता है, गिरेगा तो फैल जाता है, कौन सा फोर्स ज्यादा है वहां पे? कोहेसिव की एडेसिव? पानी में एडेसिव ज्यादा है, लेकिन अगर मर्क्यूरी की बात करें तो उसमें क्या ज्यादा, वो अपने ही पार्टिकल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, वो जमीन के पार्टिकल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो अपने ही पार्टिकल के साथ बनाता है, इसलिए कोहेसिव उसमें ज्यादा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रेक द मर्क्यूरी ड्रॉप, ओके। और क्या एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसमें? और आपको कुछ पता है एग्जांपल्स सेम टाइप के पार्टिकल के दो फोर्सेस? एच बॉन्डिंग को तो यार कुछ वो पता नहीं, लॉ अलग ही फोर्स है ना वो तो। कोहेसिव फोर्सेस में और क्या एग्जांपल दे सकते हैं? चलो ठीक है, इतना ही एग्जांपल ठीक है, समझ गए ना तुम लोग? बहुत है, चलो आगे बढ़ते हैं एडेसिव फोर्स के बाद, लिख लेना पहले, समझ लो, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ लेना, एडेसिव फोर्सेस। तो बेसिकली सिंपल होगा, एडेसिव फोर्सेस क्या है, दिस वर द फोर्सेस बिटवीन द सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, एडेसिव फोर्सेस मतलब फोर्सेस बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल। एडेसिव ये वर्ड भी अपन यूज करते हैं फेविकॉल के लिए, राइट? एडेसिव स्टिकी सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, दो डिफरेंट चीजों को जोड़ने के लिए अपन एडेसिव यूज कर सकते हैं, ओके। इसमें एडेसिव फोर्सेस में कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे पानी का एग्जांपल दिया, पानी फैल जाता है, जमीन के साथ बहुत अच्छा एडेसिव फोर्स है। ये मार्कर में लिख रहा हूं, पेन एंड पेपर, मार्कर एंड बोर्ड, बराबर, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल, राइट? दिस इज ऑल्सो राइटिंग इट, आई एम राइटिंग ऑन इट, दैट मींस इसका ये देखो स्टिक हो गया ना ये, इसका मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा है? इसका मतलब एडेसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अरे ग्लू और फेविकॉल आर, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड, वी यूज दिस सब्सटेंसेस टू जॉइन डिफरेंट, ओके। अच्छा देखो, जयान ने एग्जांपल दिया, अच्छा लगा मुझे एग्जांपल, मी एंड गेम्स बोलता है वो, ठीक है। चलो ठीक है, सो पेन एंड पेपर, लाइक इंक एंड पेन, और क्या बोल सकते हैं, सीमेंट एंड ब्रिक,
एक और एग्जांपल दे सकते हैं, सीमेंट एंड ब्रिक। चलो छापो, छाप लो। पेंट एंड वॉल, या दिस इज अ गुड एग्जांपल, पेंट एंड वॉल इज अ गुड एग्जांपल। ओके, बहुत हो गए, अब रुलाना मत, इससे ज्यादा देके एग्जांपल बहुत है, समझ आना था मुझे, समझा दिया, अब इतने सारे एग्जांपल मत कमेंट करो, फटाफट लिखो, राइट इट क्विकली क्विकली। नहीं होगा भाई, आयुष ढाके कह रहा है कि क्या मैं मरकरी को स्पून से स्प्रेड करूं तो भी नहीं होगा? नहीं होगा, बड़ा अजीब होता है मरकरी, भागेगा वो। Okay, guys, I couldn't able to read your all comments. Just wait for some time, I will read them. Okay. So अब हमें समझना है सरफेस टेंशन। जो अगला कंसेप्ट है एडेसिव कोहेसिव समझ लिया। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सो गाइस ये कंसेप्ट बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, आज तक आपने इसके बारे में सोचा नहीं। अब जरा सोचते हैं, उसके बेसिक पे जाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से आया ये कंसेप्ट, क्या है, क्यों है, सब बातें करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बताओ, सपोज दिस इज अ लिक्विड कंटेनर। ओके, ये लिक्विड कंटेनर है। ऐसा कभी आपने सोचा क्या कि ऐसा क्यों हुआ कि जब वाटर ड्रॉपलेट गिरा तो स्पेरिकल टाइप का क्यों गिरा? ऐसा क्यों नहीं गिरा? जब वाटर गिरता है आसमान से जमीन पे तो स्क्वायर बन के क्यों, मतलब क्यूब बन के क्यों नहीं गिरता है, या फिर कोई और शेप में क्यों नहीं गिरता है? ग्रेविटी है, रेजिस्टेंस, क्यों इसको रेजिस्टेंस नहीं लगता क्या? क्यों, ये रीजन नहीं हुआ, ग्रेविटी रेजिस्टेंस ये रीजन नहीं है। टेल मी द रीजन। सी बेसिकली वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया रखने की कोशिश करता है, ठीक है? आपको एक्चुअल रीजन नहीं पता है शायद। सरफेस एरिया का कुछ है बोल के किसी ने कमेंट किया, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सरफेस एरिया का कोई कंसेप्ट है। सी दुनिया में चीजें अपनी एनर्जी को कम रखना चाहती है, सबसे कम एनर्जी रखना चाहती है, तो यहाँ पे भी ये कोशिश करता है कि कम से कम एनर्जी रखे, मिनिमम एनर्जी रखे, मिनिमम एनर्जी के लिए मिनिमम सरफेस एरिया रखने की कोशिश करता है, और इसलिए वो स्पेरिकल दिखता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर आप यहाँ का पार्टिकल लें तो इस पे लगने वाले फोर्सेस आपको पता है, इसको इधर खींचा जा रहा है, पुल्ड इन दिस डायरेक्शन, पुल्ड इन दिस डायरेक्शन, पुल्ड इन ऑल डायरेक्शन, इट वाज पुल्ड इन ऑल डायरेक्शन। बट जो सरफेस के ऊपर का पार्टिकल है, इस सरफेस के ऊपर के पार्टिकल को खींचा जा रहा है क्या सारी डायरेक्शन में? इज इट पुल्ड इन ऑल डायरेक्शन? नो, नॉट थ्री, नॉट थ्री, थ्री नहीं है 100 में, काफी सारी है। देखो ये तो तुझे दिख रहा है ऐसा, ये स्पीयर, स्पीयर होगा, ये हेमिस्फीयर होगा। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हेमिस्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। आपको दिख रहा है सर्कल हेमी सर्कल, बट इट्स नॉट सर्कल हेमी सर्कल, इट इज व्हाट?
इट इज स्फीयर, इज दैट क्लियर? आपके पार्टिकल को सारे डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, इमेजिन हो रहा है ना सबको। तो ये जो सरफेस का पार्टिकल एकदम अंदर पुल किया जा रहा है इसको, ठीक है। सो इट्स फुल इनसाइड। तो मेम्ब्रेन कैसे हो गई? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो गया ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। The membrane is stretched. Okay. Particle will try to acquire the minimum surface area. Particles on the surface will try to acquire minimum surface area for minimum energy. मिनिमम सरफेस एरिया लिख देते हैं अपन यहाँ पे ना। फिर सरफेस टेंशन क्या है? अगर मैंने कोई चीज सरफेस पे रख दिया, सपोज सपोज मैंने कोई चीज सरफेस पे रख दिया, तो क्या उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन फोर्स लगाएगी, उसको पुल किया जाएगा? जैसे लिक्विड के टॉप लेयर के पार्टिकल इनसाइड पुल किए जा रहे हैं, तो मेम्ब्रेन स्ट्रेच होना मतलब कोई भी चीज आप उसके ऊपर रख दो, क्या उसको पुल किया जाएगा? क्या उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है? तो जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच्ड लिक्विड की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच्ड सरफेस की प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच सरफेस पे रख दो तो उसको एक फोर्स लगाता है, या दैट विल बी एडहेसिव टाइप ऑफ फोर्स, बिकॉज वो लिक्विड उस पे लगाता है, डेफिनेटली एडहेसिव होगा। तो ये जो फोर्स है जो लिक्विड के स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ने लगाया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट फोर्स per unit length of the force is called as surface tension. Okay, I will define it, but what is it? It's a property of liquid. What is it? It's a property of liquid. Different liquid, different forces लगेंगे। क्या इनसाइड में, ओके अच्छे से ध्यान देना, इनसाइड में कहीं लगेगा क्या? स्फीयर मैंने लगा दिया, सरफेस टेंशन लगाएंगे, इनसाइड में स्फीयर है फॉर एग्जांपल, क्या सरफेस टेंशन लगाओगे? नहीं। कहाँ लगाओगे? सरफेस पे अगर है, ओके सरफेस पे अगर है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब इसको डिफाइन किया गया, मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन दी गई है, मैथमेटिकल डेफिनेशन अपन समझ लेते हैं। मान लेते हैं, घाई लिखने का घाई मत करो, अच्छे से लिखवा दूंगा सब चीजें, समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ना हटके डेफिनेशन है, इसलिए थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, इसको लगेगा ना बड़ा। देखो इधर ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले तो अपन ना एक सरफेस लेयर ले लेते हैं, लेयर ऑन द टॉप सरफेस। सपोज दिस इज अ लेयर ऑन द टॉप सरफेस, लेयर ऑन द टॉप सरफेस, ओके। इस लेयर ऑन द टॉप सरफेस पे कोई भी एक ऐसी लाइन ले लो, क्या इस लाइन पे फोर्स लगने वाला है? स्ट्रेचिंग फोर्स, बोलो लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? okay, this is a imaginary line AB and there is a force acted upon this line, let's say length of the line is L। तो surface tension देखो ध्यान देना, surface tension is mathematically defined as, surface tension is mathematically defined as force acting on an imaginary line, इमेजिनरी लाइन पे लगने वाला फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन, पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट लाइन। मतलब surface tension which is denoted by T, so surface tension is nothing but force acting on that imaginary line per unit length of the imaginary line। that means force की वैल्यू क्या हुई? force की वैल्यू हुई tension multiplied by the length, surface tension multiplied by length। अरे बोलो समझा क्या? इज दैट क्लियर? मैथमेटिकल डेफिनेशन सबको क्लियर है? बहुत सारी चीजें इसमें छोटी छोटी बतानी पड़ेगी, पर ध्यान दो, पहले तो डेफिनेशन समझो, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो भी, नॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो भी लिखवा दूंगा, किताबी डेफिनेशन, लेकिन पहले मैथमेटिकल समझो, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इट? मैंने कोई भी इमेजिनरी लाइन सरफेस पे मानी, if I consider any imaginary line on the surface of the liquid, then the force acting on that line, that force which will be applied by the surface liquid, that force per unit length of that line is called as the surface tension। is that clear? And if you want to write down the force acting on the line, what you have to do? You have to multiply the surface tension with the length of the line। so suppose ये एक लाइन था, इस पे कुछ फोर्स लग रहा था, ये अब अब हमने लाइन का लेंथ बढ़ा दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या हुई?
सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है सेम, पर लेंथ बढ़ गया तो फोर्स भी क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, सो अब ये फोर्स लगाना कैसे है, किस डायरेक्शन में लगाना है, ओके वो हम समझते हैं। ठीक है, ओके चलो लिख लेते हैं, नहीं तो चलो इतना लिख लो, किताबी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, बाद में अपन आगे की कहानी पढ़ेंगे, पहले इतना छापो चलो। इसकी डेफिनेशन किताबी लिखवा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। Okay, it's a property of liquid at rest due to which its free surface, due to which its free surface चलो छापो। Surface tension is a property of liquid. It have a fixed value for a fixed liquid. Okay, it have a fixed value for a fixed liquid. कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा तो लिक्विड उससे स्ट्रेच करेगा, लिक्विड उसको पुल, हाँ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऐसा सोचो आप पूर्व। The lecture is till 5:30. Yes, lecture is till 5:30, and still we have a time, 40 minutes more. Your by heart values of the different liquid, or it will be given in the exam, so don't worry, no need to remember the values of the surface tension for particular liquid. Will it be form of restoring force? No, it's not a form of restoring force is completely different thing. It's generated within the body, this is not generated within the body. Okay, I will give you example and that will make sure that कि ये restoring नहीं है, ऐसा एग्जांपल लूंगा कि पता चलेगा कि रिस्टोरिंग बॉडी के अंदर बॉडी में डेवलप होने वाले फोर्सेस होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स। Examples of surface tension is property of liquid. What is the example? example नहीं है इसका कुछ ऐसा। example मतलब क्या बेटा, रॉकेल के लिए डिफरेंट है, डीजल के लिए डिफरेंट है, वाटर के लिए डिफरेंट है, केरोसिन के लिए डिफरेंट है, ऐसे ऑयल के लिए डिफरेंट है। टॉर्क क्या बोला, टॉर्क लग सकता है क्या, टॉर्क लग सकता है क्या? ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेते हो तुम, मतलब एडवांस में भी मैं कभी ऐसा सोचा नहीं कि टॉर्क का क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या, लेट मी थिंक। कौन है ये पूछने वाला, अथर्व। बैलेंसिंग नहीं होगी तो टॉर्क लग सकता है, टॉर्क लगेगा तो घूमेगा, घूमेगा। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं क्रिएट कर सकते, यस टॉर्क हो सकता है क्रिएट अथर्व, आई विल नॉट से कि नहीं होगा, ओके बिकॉज पॉसिबल है ना। अनबैलेंस फोर्सेस होंगे तो घूमेगी बॉडी, तो टॉर्क है इसका मतलब। हाँ बट वील हैव टू कंसीडर लोड्स ऑफ अदर थिंग एज वेल, हाँ घुमाने के लिए यस, नहीं कंक्लूड।
हाँ बाकी चीजें भी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि नहीं लगेगा, आई कैन नॉट से दैट। और क्या बोला सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट पार्टिकल। ओके, चलो गाइस फटाफट लिख लो, तुम इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लिखना चालू है कि नहीं तुम्हारा? अरे बाप चले गए ऊपर। डाउट ऋतु, सम लिजर्ड हैव द एडेप्टेशन ऑफ वॉकिंग। अरे जस्ट अ मिनट, ये क्या बोल रही है लिजर्ड का, क्या बोल रही है? यूज सरफेस टेंशन टू डू सो। यस, प्रोबेबली ऋतुजा, यस दैट्स ट्रू। आई विल एक्सप्लेन, मॉस्किटो को एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलो ये लिख लिया है सबने। सबसे पहले तो यार ये फोर्स लगा, कितना लगा? सबसे पहला काम हमारे, हमको हमको क्या क्या समझना है? हमको ये समझना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या समझनी है हमें? हमें उसका डायरेक्शन समझना है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड समझ लिया, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड अलोंग द सरफेस, एंड अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये समझते हैं अपन, इसका मीनिंग क्या है ये भी समझते हैं। अब और एक चीज डिस्कस करते हैं, सरफेस टेंशन फॉर डिफरेंट लिक्विड इज डिफरेंट। सरफेस टेंशन have different values for different liquids. Different liquids have different values of surface tension. ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? टेंशन बढ़ा दिया, सॉरी टेंशन नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होएगा बताना? सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर अगर मैंने राइज करवा दिया तो सरफेस टेंशन क्या फर्क पड़ेगा? सरफेस टेंशन पे जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है उसमें जो फोर्सेस होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। ओके, समझ में आया? कुछ काफी बार सरफेस टेंशन को चेंज करवाने के लिए एडेंट हम कुछ मिक्स भी कर देते हैं लिक्विड में, उससे भी चेंज हो जाता है। अच्छा आप देखो जरा, कभी आपने देखा होगा कि जो चाय होती है ना, चाय उस पर एक टॉप लेयर बन जाती है, और वहां पे बड़े आराम से मच्छर बैठ जाते हैं, मक्खी भी बैठ जाती है उस पर, ठीक है। तो उसका सरफेस टेंशन क्या हुआ? ज्यादा हो गया ना। ठीक, अब ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। ऐसा समझो कि यू हैव अ नीडल, नीडल का एग्जांपल लेते हैं, मॉस्किटो नीडल व्हाटएवर, नीडल एक नीडल है, सुई, सुई मराठी में सुई बोलते हैं अपन, नीडल, ये नीडल है लेट्स से। इस नीडल को पानी में रख दिया, ठीक है। तो पानी में लेट्स से ये ऐसे कुछ दिख रही है, ठीक है, ये पानी है और ये नीडल है, ये ऐसे, ये व्यू है, ये साइड व्यू है, दिस इज अ साइड व्यू। सब लोग को समझ रहा है क्या? साइड व्यू, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। ऐसे देखा तो ये फ्रंट व्यू है, चमका क्या? ओके ओके। सो अब मुझे बताओ, इस पे एक फोर्स तो नीडल का mg डाउनवर्ड लगेगा, डू यू एग्री विद मी? एक तो mg है, नीडल लेकिन तैर रही है, पानी के ऊपर तैर रही है, इसका मतलब क्या? इसके फोर्सेस बैलेंस है, डूब नहीं रहा है। क्या बाइंड फोर्स लगेगा? अरे बाप रे, बाइंड फोर्स लगेगा क्या? डूबा ही नहीं भाई, नहीं लगेगा, डूबा ही नहीं ना अंदर, डूबेगा तो बाइंड आया, कुछ डिस्प्लेस वॉल्यूम ही नहीं है, तो बाइंड क्यों लगाओगे? अब कौन सा लगाना है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे लगता है? नीडल के परपेंडिकुलर। अब ये नीडल है फॉर एग्जांपल, दिस इज अ नीडल, लेट्स, वीडियो इज लैगिंग एंड ब्लर, इस वीडियो लैगिंग गाइस? नो बेटा नो, हु इज ही? नो, वीडियो इज नॉट लैगिंग। अच्छा बताओ, ये नीडल है, ओके गाइस जस्ट ध्यान देना, ओके ये एक नीडल है, इस नीडल के परपेंडिकुलर वैल्यू डायरेक्शन कौन सी है? कितनी पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है देखो, हाउ मेनी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर पॉसिबल? इनफाइनाइट। हमें कौन सा लेना है? अलोंग द सरफेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हमें अलोंग द सरफेस लेना है। तो देखो ऐसा लगता है, अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। अरे बोलो समझा क्या? इज दैट क्लियर? सो दिस इज टेंशन इनटू लेंथ फोर्स है, टेंशन इनटू लेंथ फोर्स है। लेट्स से एंगल भी ले लेते हैं, लेट्स टेक द एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा। एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और 2TL का cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। बोलो समझ में आया कैसे लगाना है डायरेक्शन?
Is that clear? All the points? Please write it down. Please write them down. ये भी लिख लेना. ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देना. यार श्रेया, ये तो मुझे भी नहीं पता है. श्रेया, ओके सोहम. श्रेया, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा. ये डाटा बेटा याद नहीं रखता मैं. तुम्हें भी याद नहीं करना है. पॉइंट मास के लिए डिफाइंड, उसकी लेंथ नहीं है तो नहीं होगा डिफाइंड. स्वयं देर इज नो लेंथ, देर इज नो सरफेस टेंशन वाला फोर्स. Explain why top layer behaves like a stretched membrane. Because the top layer is pulled down by the all particles inside. Okay, that's the one reason. All the particles were pulled down inside, and that because of that it becomes a stretched membrane. Or Ajinkya Pawar. So जो चीज फ्लोट कर रही है उसका कुछ एरिया होगा. जो चीज फ्लोट कर रही है उसका कुछ एरिया होगा. हाँ होगा भाई, कौन बोला नहीं होगा. लेकिन एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या? फोर्स. फोर्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. वो लेंथ कितनी है? आउटर लेंथ. That's under tension. What is under tension, Soham? Yes, it's under tension. Yes. चलो, हो गया क्या बेटा? जल्दी जल्दी बोलो भाई. राइटिंग हो गया क्या? तुम्हारे क्वेश्चन ही ज्यादा रहते हैं. इतने डाउट्स, बाप रे. चलो आगे बढ़ता हूं. अब अपन को समझना है सरफेस एनर्जी को. Now let's try to understand the concept of surface energy, which is very important for us. काफी क्वेश्चंस इससे फ्रेम हुए हैं हर एग्जामिनेशन. ठीक है. सरफेस एनर्जी थोड़ा डेरिवेशन वियर्ड है, अलग है. सरफेस एनर्जी. ओके, ऐसा मान लेते हैं कि एक सोप सॉल्यूशन में हमने एक मेश डिप किया. ओके, एक सोप सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन पता है ना, सोप सॉल्यूशन में अपन डालते हैं ना ऐसे बबल्स बनाते हैं, वो सब बनाते हैं ना, उसमें हमने एक वायर मेश डिप किया. इस वायर मेश में यहाँ पे मान लो ये सोप सॉल्यूशन आ गया. कितनी लेयर होगी इसकी गाइस? हाउ मेनी लेयर्स विल बी देयर? 2 लेयर होगी. एक सामने से जो हमें दिख रही है और एक पीछे से होगी. राइट, ये सबको पता है ना, सब स्टूडेंट्स को. वायर मेश, दिस इज अ वायर मेश and this is a soap solution. Okay, this is a soap solution. ठीक है. अब अपन जैसे कि ये जो है ये मूवेबल पार्ट है, इसको अपन मूवमेंट करवा सकते हैं लेट्स से. ठीक है. सो हमने इसको डिप कर दिया. अब अपन क्या कर रहे हैं पता है? लेट्स से लेंथ भी ले लेते हैं इसकी. सॉरी, लेंथ नहीं लिया हमने. लेंथ ले लेते हैं इसकी L. ओके, अब देखो अच्छे से देखना. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, समझना. आप कभी परफॉर्म किया है? कभी स्टेज पे परफॉर्म किया है? इसको थोड़ा प्रैक्टिकली रिलेट करता हूँ. स्टेज पे परफॉर्मेंस किए कभी? कर्टन्स होते हैं ना लगे हुए. ओके, ऐसा मानो कि जो कर्टन्स लगे हुए 2 कर्टन्स है, या फिर घर में कर्टन्स हो गए ना लगे हुए, डबल लेयर के कर्टन्स है समझो, विंडो. ओके, तो अब ये कर्टन आपको खींचने हैं. यू हैव टू पुल द कर्टन. सेम. ओके, जस्ट इमेजिन दैट यू हैव
wire mesh and it has a soap solution and you have a curtains, two curtains and you are trying to pull them, पुल कर रहे हो। यहाँ पे वायर मेश के सोप सॉल्यूशन वाले पार्ट को पुल कर रहे हो, आराम आराम से पुल कर रहे हो, ठीक है। तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस तरफ, स्लोली पुल कर रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के बराबर आना चाहिए। बताओ इधर कितना फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स इनसाइड। कौन लगा रहा है, सरफेस टेंशन लगा रहा है। कितना लगाएगा, लेंथ एल है इस लाइन का, सोचो कितना लगाएगा, कौन बताएगा मुझे, कितना फोर्स सरफेस टेंशन लगाएगा। अगर लिक्विड की सरफेस टेंशन टी है गिवन आपको, तो सोचो जरा कि कितना फोर्स इनसाइड लगेगा, टीएल लगेगा कि 2TL लगेगा, सोचो जरा। दो लेयर्स है, अरे हाँ या ना, कितनी लेयर्स है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, 2 लेयर्स। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। पर्दा क्यों इमेजिन करने को बोला, कर्टेन इसलिए क्योंकि तुम्हें समझ में आया कि भाई इधर एक लेयर इधर एक लेयर, उनको खींच रहा हूँ। दिस इज बेसिकली 2TL। इज दैट क्लियर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। देयर आर 2 लेयर्स, चाहे तो कोई ब्रैकेट में लिख लेना यार, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने इसको खींचा, लेट्स से बाय अमाउंट एक्स, व्हाट इज वर्क डन बाय यू, work done by you, slowly you're pulling it. What is the work done by you, work done equals to force into displacement. Can I say work done by you is equals to 2TL multiplied by x, and work done is stored in the form of what, stored as what, work done हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, stored as एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो अंदर थे, अब जो हुआ क्या जरा सोचो, जो सारे मॉलिक्यूल्स अंदर थे वो सरफेस पे आने लग गए, लेयर नैरोर होने लग गई। ऐसा तो नहीं ना कैसे प्रोड्यूस हुआ कुछ, आपके पास एक लेयर थी, आपने उसको खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया, क्या हुआ, दोस पार्टिकल विच वर इनसाइड नाउ दे आर ट्राइंग टू कम ऑन द सरफेस, सरफेस पे आने लग गया, राइट। तो उनकी एक एनर्जी जनरेट हुई जिसको अपन सरफेस एनर्जी कह रहे हैं, वो इसके अगेंस्ट स्टोर हुई है, फोर्स वर्क डन के अगेंस्ट स्टोर हुई है। सबको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल अभी सरफेस पे आने लग गए, उसके उनके ऊपर वर्क डन हुआ, वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होने लग गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा LX एंड उधर वाला LX, तो 2LX हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि वर्क डन हुआ एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर, तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एनर्जी कितनी थी, जितना वर्क डन था उतनी एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हुआ। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को ऐसा लिख सकता हूँ कि 2LX अपॉन एरिया। व्हाट इज द न्यू एरिया, व्हाट इज द एक्स्ट्रा एरिया जिसके स्टोर हुआ, कितना एरिया है आपको दिख रहा है, LX, LX एक बार, LX एक बार, तो ऐसा 2 बार LX बराबर है। 2 ने 2 को मारा, L ने L को मारा, X ने X को मारा, तो मेरे पास आ गया सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया should be equals to surface tension. That means can I define surface energy is equals to surface tension into area। देखो दो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन थोड़ा अजीब है। ये फॉर्मूला जनरलाइज हो गया है, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वैलिड था। पर हमने ये जो फॉर्मूला लाया कि सरफेस एनर्जी का उसके एरिया के साथ डिवीजन करो तो सरफेस टेंशन मिलता है, ये जनरलाइज हो गया। समझ में आई बात, पर कितना आसान है याद रखने के लिए, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ एंड सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ध्यान रखना, दिस इज सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर, यस। सो चलो छापो, सब 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 जगह अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देयर इज नो कंस्ट्रेंट नाउ ऑन दिस फॉर्मूला, ओके। तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपन कर्टन को खींच रहे हैं, तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर आ रहे हैं सरफेस। वर्कडन के नीचे क्या लिखा है, वर्कडन के नीचे क्या लिखा है, वर्कडन के नीचे स्टोर्ड एज ए एनर्जी लिखा है।
जिसका हो गया है उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। डायग्राम बेटा वायर मेश है। कभी तू खेला है क्या? नहीं, कोमल है, लड़की है। ओके कोमल, कभी तू खेली है क्या इसके साथ? अपने क्या बोलते हैं वो, बबल बनाते हैं ना अपन, वो थोड़ा गोल होता है, तूने देखा है? वो गोल होता है। ये अभी बेसिकली हमने रेक्टेंगुलर वायर मेश लिया, ठीक है कोमल? तो रेक्टेंगुलर वायर मेश में इसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, ये लेयर आ गई इसके ऊपर, ऊपर से एक आई बेटा, नीचे से एक है। अब तो इसको खींच रही है। अब समझा? गुड। एक ड्रॉप है लिक्विड का, उसको एन ड्रॉप में ब्रेक कर दिया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना लगेगा? क्वेश्चन सुन लो कि तुम्हारे पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, उसको एन ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? क्वेश्चन समझा सबको? ओके काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया, मुझे लगता है डिस्कस कर ले। हो गया ना सबका? मैं करूँ ना ट्राई, मैं बता दूं ना? चल देखो, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है, ईमानदारी से बताने का, ठीक है? अब सबसे पहले तो आपको वर्क फॉर एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर पूछा जाता है तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद आता है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। याद आता है सबको? ओके, फाइनल एनर्जी इज सरफेस एनर्जी लिखनी है हमें, सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस टेंशन, तो सेम है, तो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल में एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको लेके आया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो समथिंग लाइक दिस होगा। सबसे पहले तो व्हाट इज माय इनिशियल एरिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनिशियल सरफेस एरिया इज 4.r²। अब मैं इसको एन एन ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहा हूं, तो वॉल्यूम कंजर्व होगी कि नहीं होगी? वी हैव टू कंजर्व द वॉल्यूम, राइट?
मैंने एन ड्रॉप्स में तोड़ दिया तो वॉल्यूम को कंजर्व करना पड़ेगा। मेरे पास पहले वॉल्यूम थी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, इसको एन ड्रॉप में तोड़ा तो एन इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू लेट्स से स्मॉल आर का क्यूब। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने उनकी रेडियस स्मॉल आर ले लिया अपन ने। 4/3 पाई गायब, जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू आ गई आर की पावर आर डिवाइडेड बाय एन की पावर 1/3। चमका, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल एरिया होगा, एरिया फाइनल, वो होगा एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बदले में लिख दूंगा आर बाय इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास एन ड्रॉप्स। अरे बोलो चमका कि नहीं? एक का एरिया 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन ड्रॉप है, तो एन ड्रॉप का एरिया तो कितना आएगा देखो, 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एन। तो इफेक्टिवली एन की पावर कितनी हो रही है? 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है, बराबर है? अरे हाँ या ना? अब देखो 4 पाई इनिशियल था, फाइनली 4 पाई के साथ 1/3 फालतू आया, तो मैं आंसर को डायरेक्टली लिखूंगा टी इंटू 4 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस एन रेज़ टू द पावर 1/3। मुझे पता है एक भी बच्चे ने सही नहीं किया होगा। कितने बच्चे सही कर पाए? चलो ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। हाउ मेनी ऑफ यू सॉलिड करेक्टली? है कोई ऐसा? बहुत लोगों ने गलती करी होगी। है सोहम पाठक इज देयर, वेरी गुड सोहम पाठक, राइट कंसिडरिंग ओके, ठीक है। अब देखो मैं गलतियां बताता हूँ। सबसे पहले तो वॉल्यूम कितने लोगों ने कंजर्व ही नहीं किया, कंजर्व ही नहीं किया वॉल्यूम को, ये उनके दिमाग में नहीं आया। वॉल्यूम में मिस्टेक किया आधे लोगों ने, ठीक है। और बता देता हूँ, वॉल्यूम में मिस्टेक करने के बाद आपने पता है फाइनली ना एक ही ड्रॉप का एनर्जी लिखा होगा कुछ बच्चों ने। कितने लोगों ने ऐसा किया कि फाइनली बस एक ड्रॉप का एनर्जी लिख दिया? यू हैव एन ड्रॉप्स, राइट? राइट, एनर्जी ऑफ एन ड्रॉप्स। तो काफी बच्चे ऐसे होंगे उन्होंने ये मिस किया होगा। एन का लिखा ऋतुजा ने, वेरी गुड बेटा, वो मिस्टेक नहीं की, वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है सबको? Is that clear? Your final answer, is that clear to all of you? चलो बढ़िया, लिख लो। जिनको नहीं आया था वो लोग लिख लेंगे। नीट वाले स्टूडेंट्स, just keep this in mind. You will be asked questions like this always. एडवांस में थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं क्वेश्चंस, बट नीट का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप दिमाग में फिट कर लेना नीट एंड सीटी स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन आएगा वर्क डन पूछने वाला, और वर्क डन पूछा आपको तो एकदम आंख बंद करके सरफेस एनर्जी का डिफरेंस लेना है। सरफेस एनर्जी का डिफरेंस मतलब टेंशन तो बदलता नहीं है, तो एरिया का डिफरेंस लेना है। बोलो डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? अरे कोमल, मैंने वैल्यूज पुट करी और कुछ नहीं किया, ए फाइनल की वैल्यू और ए इनिशियल की वैल्यूज। ओके सोहम बेटा, चलो। कोमल समझा क्या? इसकी वैल्यू पुट कर दे। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ा जाए। नो नो नो, एक्सटर्नल फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लिया। कंजर्वेटिव फोर्सेस को ऐसा लिया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा निगेटिव होता है। अभी तो अपन ने देखा था सरफेस टेंशन अंदर खींच रहा है, अपन बाहर खींच रहे हैं, अपोजिट काम करते हैं। हु आर यू? अक्षय, अक्षय यू गॉट इट नो? ओके ओके, आगे बढ़े क्या बेटा? सब लोगों ने लिख लिया है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना गाइस? कोई डाउट नहीं है अभी तक? सबको सब समझ में आ रहा है? इस बार मैंने होमवर्क थोड़ा लेट अपलोड किया, डोंट वरी, नेक्स्ट टॉपिक का होमवर्क थोड़ा अर्ली अपलोड हो जाएगा। आई डिडंट नो अबाउट दिस अपलोडिंग कंसेप्ट, मुझे पहले नहीं पता था। अच्छा वो आपने लास्ट लेक्चर में मुझे रिमाइंड करवा दी। सो गाइस वो अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वो सब चीज। इनफैक्ट आपको होमवर्क तो नहीं भी मिलता है तो आप तुरंत अपना एफसीवी उठा के सॉल्व कर लिया करो, ठीक है? रुकने का नहीं। चल, कैन आई प्रोसीड नाउ गाइस? n-1 आएगा ना? फाइनल माइनस इनिशियल है, ओके यस 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 यस, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, थोड़ा मोड़ा एरर हो जाता है।
यस, ट्रू। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो बढ़िया। अब लिखो एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। मान लेते हैं अपने पास एक लिक्विड ड्रॉप है, इसका थोड़ा सा हमने पोस्टमार्टम कर देते। पोस्टमार्टम मतलब इसको ब्रेक कर देते, लेट्स ब्रेक इट। ओके, लिक्विड का ड्रॉप है, लेट्स ब्रेक दिस। तो एक हाफ सर्कल ऐसे दिखाई देगा आपको, बराबर है, दिख रहा है हाफ सर्कल। मुझे बताओ कि इस हाफ सर्कल को बाहर से एक फोर्स लगेगा कि नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। इनसाइड से एक फोर्स लगेगा, इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया। अब मुझे बताओ सरफेस टेंशन किधर लग रहा है? लाइन देखो, लाइन सरफेस टेंशन किधर लग रहा है? along the perpendicular to line along the area, perpendicular to the line and along the surface, sorry along the surface। बराबर है क्या? डायरेक्शन देख लो, अरे देख लो भाई, समझ में आ रहा है क्या? along the surface। इज दैट क्लियर? इफेक्टिवली वैल्यू लिख रहा हूं इसका, टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ कितना है? 2 पाई आर। फोर्स का वैल्यू समझ में आया सबको? टेंशन इंटू लेंथ, 2 पाई आर लेंथ है। तो बताओ, आउटसाइड फोर्स इक्वल टू इनसाइड फोर्स कर लेते थे। आउटसाइड फोर्स इज प्रेशर इनसाइड इंटू एरिया इक्वल टू इनसाइड फोर्स इज प्रेशर आउटसाइड इंटू एरिया प्लस टेंशन इंटू 2 पाई आर। ओके, एरिया का वैल्यू कितना? ये एरिया का वैल्यू कितना होता है? प्रोजेक्टेड एरिया होता है। ये कौन सा एरिया होता है? प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब ये एरिया ऑफ द सर्कल होगा। कितना होता है एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर स्क्वायर, नॉट 2 पाई आर स्क्वायर, इट्स पाई आर स्क्वायर। कौन सा एरिया होता है? ध्यान रखना, इट्स ऑलवेज अ प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया का डेरिवेशन में मॉडर्न फिजिक्स में करवाऊंगा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में क्यों पाई आर स्क्वायर आता है उसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रो में भी होता है ये। फ्लक्स लिखा होगा आपने, फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटू एरिया, फ्लक्स वाला। फ्लक्स का क्वेश्चन किया होगा ना यार एक हाथ। अरे ये है, यहां से जाने वाला फ्लक्स पूछा होगा आपको। अच्छा, अभी तक वो टॉपिक नहीं हुआ। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। चलो, तो कितना हो जाएगा ये? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो एरिया से डिवाइड करेंगे तो P इनसाइड इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस टेंशन इनटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई ने पाई को मार दिया, आर ने आर को मार दिया। तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड कितना आ गया? 2T डिवाइडेड बाय आर। इसको कहा जाता है डेल्टा P और एक्सेस प्रेशर। क्या कहा जाता है? डेल्टा P और एक्सेस प्रेशर। ध्यान रखना, P एक्सेस in case of a liquid drop, this is very important, in case of liquid drop it is 2T by R। मुझे बताओ प्रेशर किस साइड ज्यादा है, इनसाइड क्या आउटसाइड? बेटा अजिंक्य, दैट आई विल प्रूव इन अजिंक्य, तुम्हारा डाउट जो है कि बाहर वाला भी एरिया आपने पायर्स पर क्यों लिया, इसका प्रूफ मैं करूंगा। नीट और नीट के और सीटी के स्टूडेंट्स को तो याद रखना पायर्स पर होता है, लेकिन जेई के स्टूडेंट के लिए पायर्स पर क्यों होता है वो इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल डू दैट इन मॉडर्न फिजिक्स। लास्ट टॉपिक जो होता है मॉडर्न फिजिक्स उसमें करेंगे। ठीक है, चलो। तो आप देखो, इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड इज मोर देन द आउटसाइड। सो कैन आई से इनसाइड, मतलब ये देखो ऐसा है ना, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। तो कैन आई से वन स्टेटमेंट, कॉनकेव साइड हायर प्रेशर। क्या ये स्टेटमेंट बोल सकता हूँ? ये स्टेटमेंट आपके बहुत काम की है। ठीक है, याद रहेगी क्या? कॉनकेव साइड मोर प्रेशर और हायर प्रेशर, याद रहेगी? कीप दिस माइंड। ओके, ऑलवेज रहेगा ये, ऑलवेज ऐसा होगा। कॉनकेव साइड हायर प्रेशर, प्लीज राइट इट डाउन।
यस, सोहम पाठक, यस। डन गाइस, अदर स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट। डन राइटिंग। किसी का पेंडिंग हो तो प्लीज बता दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। जिसका हो गया वो हेडिंग डालेगा एक्सेस प्रेशर इन बबल, सोप बबल। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, किसी का वेटिंग कमेंट नहीं आया तो आई एम मूविंग अहेड। होप कि सबने लिख लिया है। इन सोप बबल, ओके। सोप बबल में लेयर थोड़ी डिफरेंट होती है। लिक्विड ड्रॉप में एक ही लेयर था, ओके। यस प्रणय। अब सोप बबल कुछ ऐसा होता है, इसमें क्या होता है याद रखना, सोप बबल मतलब ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, इसमें एयर, सोप, एयर, ऐसे तीन लेयर होती है। तो इसको तुम कट करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, दो लेयर आ जाएगी, समझे। तो आप क्या करोगे, इनसाइड से एक प्रेशर इनसाइड इंटू एरिया, आउटसाइड से आउटसाइड प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज पी नॉट इंटू एरिया। एंड देखो ये दो लेयर है ना, ऐसी दो लेयर है, तो दोनों लेयर पे मिला के सरफेस टेंशन कितना होगा, सरफेस टेंशन इंटू एक लेयर का 2 पाई आर, ऐसी दो लेयर तो दो, इसका नाम ऑलमोस्ट रेडियस सेम, थिकनेस इज निग्लिजिबल, ओके, थिकनेस इज निग्लिजिबल, निग्लिजिबल थिकनेस। तो क्या हो जाएगा देखो, इनसाइड प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर इंटू एरिया प्लस 4 पाई आर इंटू टी, डिवाइड करेंगे पी इनसाइड इज इक्वल टू पी आउटसाइड प्लस 4 टी बाय आर आ जाएगा, तो डेल्टा पी, और यू कैन से एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4 टी बाय आर। छापो। ये क्या पूछा है, ना 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 ना, वैसे होता अक्षय तो कैसा चलता, प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई फोर्स ही नहीं है, वो बन ही नहीं पाता। इवन इफ अंदर एयर है, उसका प्रेशर चेंज हो चुका है अक्षय, इवन इफ अंदर एयर है उसका प्रेशर चेंज हो चुका है, तो दिमाग से हटा दे कि अंदर एयर, एयर जहां जहां होती है वहां प्रेशर पी नॉट होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। मुझे बता, क्या सेम प्रेशर तुझे जमीन पे और सेम प्रेशर तुझको हिमालय पे मिलता है क्या, नहीं मिलता है। वहां पे दोनों जगह पे तो एयर है ना, फिर सेम क्यों नहीं है प्रेशर। ठीक है, सो आई गेस क्लियर हो गया होगा तेरा डाउट। छाप लिया गाइस। बेटा यहाँ पे दो लेयर से, दो से मल्टीप्लाई किया, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, देखो अंदर वाला एक लेयर और बाहर वाला एक लेयर, ऐसे दो लेयर आया ना कट करने के बाद, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डबल का मल्टीप्लीकेशन, ओके। डन राइटिंग गाइस।
अब बबल मिक्सिंग, ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बबल मिक्सिंग, और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन। बबल मिक्सिंग मतलब ये एक बबल है और ये दूसरा बबल है ना, ऐसे दोनों ज्वाइन हो गए और इस तरीके से रह गए। ऐसा कभी देखा है, ऐसे बबल्स देखे हैं आपने? देखे होंगे ना, प्रैक्टिकली देखे कि नहीं देखे? देखे है ना? हाँ, तो ऐसा होता है, काफी बार ऐसा होता है। लेट्स से इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, यहाँ का प्रेशर P0 है, यहाँ का प्रेशर P0 है। बोलो कॉन्केव साइड हायर प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P0 प्लस बबल है तो 4T/R1 लिख सकता हूँ। अंदर का प्रेशर कितने से ज्यादा है, 4T/R1 से ज्यादा है, तो अंदर का प्रेशर लिख दिया P0 से ज्यादा, कितना ज्यादा, 4T/R1 ज्यादा। यहाँ का P0 तो अंदर का क्या होगा, P0 प्लस 4T/R2। अब बताओ R1 और R2 में क्लियरली कौन बड़ा है, हु इज बिगर? R2 इज ग्रेटर देन R1, राइट? तो R2 ग्रेटर होगा तो इस साइड का प्रेशर ज्यादा बड़ा है कि इस साइड का? इस साइड का ज्यादा बड़ा है, इस साइड का ज्यादा बड़ा है, राइट? सो कॉनकेव सी, इसकी जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी, वो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसी होनी चाहिए फिर, क्योंकि कॉनकेव साइड हायर प्रेशर होना चाहिए, इधर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इधर के प्रेशर से, बराबर चलेगा। तो अपन लिख रहे हैं प्रेशर डिफरेंस दैट इज P0 प्लस 4T/R1 माइनस P0 प्लस 4T/R2 इज इक्वल टू 4T बाय रेडियस ऑफ कॉमन कर्वेचर। ये जो R है ये क्या है, रेडियस ऑफ कॉमन कर्वेचर। बोलो समझा क्या? क्लियर? ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो P0 से P0 चला गया, 4T से 4T और 4T गायब, 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल्स 1/R। इसका मतलब मेरी R की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इज दैट क्लियर? This is the radius of the common curvature of these two bubbles. Not a parallel. Parallel में माइनस थोड़ी होता है, प्लस होता है। Yes, Chavan. Okay. Just write it down, guys. There will be one question as a homework. एक homework question देता हूँ। ये फिश है, ये बबल से रिलीज कर रही है। ओके, एयर बबल है ये। यहाँ पे इसका रेडियस R है, हाइट H है, लिक्विड का डेंसिटी रो है। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा ये पूछा गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दिया हुआ है। ओके चलो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लेट मी राइट इट डाउन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओके सोचो, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा टफ है, लेकिन सबके लिए। ओके चलो गाइस, आज के लिए यही अपन पैकअप करने वाले। फटाफट लिख लो एंड डन कमेंट कर दो सो दैट आई कैन एंड द स्ट्रीम। राइट इट डाउन एंड लेट मी नो। डन ना? परफेक्ट। So let's meet on Friday. The Friday's timing will be same 4. Okay, but Wednesday it will be 3:30. अक्षय प्लीज डू इट लिटिल फास्ट, तो जल्दी कर लो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।